दोस्तों, इस देश में एक नैरेटिव सेट किया गया है कि हमारे जो प्रधान सेवक है ना, वो 140 करोड़ जनता के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। पर आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं कि विश्व गुरु की सबसे बड़ी वफादारी आखिर किसके प्रति है? इस देश के आम आदमी के प्रति, या देश के उन दो चार बड़े बिजनेस हाउसेस पूंजीपतियों के प्रति जिनकी तिजोरी भरने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी इन्होंने लगा दी है? आज इस परिवारवाद का डेटा के साथ पोस्टमार्टम थोड़ा बहुत किया जाएगा, और जब सच नंगा होगा तो शायद अंधभक्ति के सारे जले पुचे दाग जो है वो साफ हो जाए। अब देखिए, सरकारी भोंपू टीवी पर चिल्ला रहे थे कि देखिए, मोदी जी ने पुतिन से दोस्ती निभाई, रसिया से सस्ता तेल लाकर देश बचा लिया। पर भाई, वो सस्ता तेल गया कहां? क्या पंप पर आम आदमी को पेट्रोल 70 रुपए लीटर मिला? नहीं। यहीं शुरू होता है असली खेल। देश की बड़ी प्राइवेट रिफाइनरीज ने ये डिस्काउंट वाला क्रूड ऑयल उठाया जरूर, उसको रिफाइन भी किया, और उसी तेल को महंगे दाम पर यूरोप और अमेरिका को बेचकर रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट छाप लिया। आम आदमी 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल खरीद कर टैक्स के बोझ के तबे दब रहा है, और देश का प्रधान सेवक जो है वो प्राइवेट घरानों को डॉलरों में प्रॉफिट कमाने का वीआईपी पास दे रहा है। ये फॉरेन पॉलिसी का नहीं, क्रोनी कैपिटलिज्म का मास्टर स्ट्रोक है। लूट सिर्फ तेल पर नहीं रुकी, सरकार ने तेल में सस्ता इथेनॉल मिलाना भी शुरू कर दिया। इंजन जल्दी खराब हो रहे हैं आपके, माइलेज गिर रही है, पर पंप पर दाम पूरे पेट्रोल का वसूला जा रहा है। और इलेक्शन के ठीक बाद जनता को रिटर्न गिफ्ट में महंगा कमर्शियल गैस सिलेंडर भी थमा दिया गया। शादी का सीजन है, हलवाई अब इस बढ़ी हुई रेट से परेशान हो जाएगा, ठेले वाला, ढाबा वाला, सबकी बट्टी महंगी। अब मिठाई में चीनी और गैस दोनों महंगी हो गई। चुनाव खत्म होते ही नेताओं ने आम आदमी की थाली और छोटे व्यापारी का प्रॉफिट दोनों एक झटके में जला दिया। अब आप सोचेंगे कि सरकार इन प्राइवेट कंपनियों को पब्लिक की जेब काटने की इतनी खुली छूट क्यों दे रही है? दोस्तों, यही है ग्रेट इंडियन मनी मैट्रिक्स। ये प्राइवेट कंपनी सस्ता तेल और महंगी चीनी यानी गैस से जो हजारों करोड़ छाप रही हैं, वो वापस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स और पार्टी फंड्स के रूप में इन्हीं नेताओं की झोली में आते हैं। सोचो, नेताओं के वीआईपी हेलीकॉप्टर, टीवी के करोड़ों के विज्ञापन, सिक्किम में बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने का पीआर स्टंट, इन सबका खर्चा कहीं ना कहीं से तो निकलता ही होगा ना। ये इनडायरेक्टली स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम इस देश के नागरिक नहीं बचे, हम पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने वाली चलती फिरती एटीएम मशीन बन चुके हैं। आप अपने महंगे पेट्रोल और महंगी तंदूरी रोटी के बिल से अपनी ही लूट का चुनावी कैंपेन फंड कर रहे हैं, और फिर आपको धर्म का नशा देकर आपस में लड़ा दिया जाता है ताकि आप जेब चेक ना करें। मेरी सरकार से बस इतनी गुजारिश है कि अगर इतना ही धर्म की रक्षा कर रहे हैं तो कम से कम हमारे हिंदू वोटर को ही सस्ता पेट्रोल दे दो। लेकिन नहीं, गोबर खाने का प्रण हमने लिया है, महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। आंखें खोलिए और अपना विवेक जगाइए। सच पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। देखते रहिए द पॉलिटिकल पॉइंट।